अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सियासत में मुसलमानों के सिलसिले में मुसलमान परेशान अक्सर व बेशतर है। वजूहात का पता कोई लगाने को तैयार नहीं है, लेकिन अगर मुसलमान थोड़ा सा अपने आप में रिसर्च करे तो एक बात का पता चलता है कि हम अपने ही वजह से ज़्यादा परेशान हैं। कि जब हमारे हाथ में वो वक्त आता है कि हम सही ताकतों को चुनें, जब हम सही ताकतों को वोट दें जो सरकार में बैठकर जो है तो मुसलमानों के सिलसिले में, माइनॉरिटीज़ के सिलसिले में और दिगर तबकात के सिलसिले में, चाहे वो रिजर्वेशन का मसला हो, चाहे वो मुस्लिम एक्ट के मसले हो, चाहे वो मुस्लिम पर्सनल का मसला हो, चाहे वो एससी एक्ट का मसला हो, इन तमाम मामलों को अगर कोई सुधार सकता है या बिगाड़ सकता है, ये दोनों काम करने की ताकत सत्ता के पास होती है, हुकूमत के पास होती है। और हर 5 साल में हमारे पास ये मौका होता है कि हम हुकूमत को बदले, हम सत्ता को बदले, और वो बदलने के लिए हमारे पास सिर्फ वोट की ताकत होती है। लेकिन जब भी इलेक्शंस आते हैं, आप 2024-25 का इलेक्शन देख लीजिए या आप उससे पहले के इलेक्शन देख लीजिए, हर बार मुसलमानों के जरिए मैनिपुलेट किया जाता है ताकि गलत ताकतों को वोट दिया जा सके। हमने 2024 के चुनाव में बाज़ाब्ता कई लोगों ने लेटर्स निकालकर महाविकास आघाड़ी के लिए वोट मांगा। वो महाविकास आघाड़ी जिसमें एनसीपी है, शरद पवार वाली, शिवसेना है, यूबीटी उद्धव बड़ा साहब ठाकरे वाली, और जो है तो कांग्रेस है। अगर हम इन तीनों पार्टियों को अलग अलग करके बात करें तो हम अगर शरद पवार साहब की बात करें तो ये वही शरद पवार है जिन्होंने गुजरात के दंगों के आरोपी, मुसलमानों के खून से जिनके हाथ सने हुए हैं, ऐसे लोगों को बचाने का काम किया पार्लियामेंट में, और वो लोग इनकी वजह से बचे। ये मैं नहीं कहता, ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है। आपको मैं एक न्यूज की वीडियो बता दूं जिसके अंदर साफ साफ ये बताया जा रहा है कि किस तरह से शरद पवार ने नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को गुजरात के कांड से बचाया है। आप देख लीजिए, ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें हम अपनी तरफ से बोल रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि ये कोई खुफिया चीजें हैं। ये वो वाली चीजें हैं जो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है, बस मुसलमानों को इसको देखने की जरूरत है। पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या बाबतीतला तो दावा आहे। बाळासाहेबांप्रमाणे शरद पवारांनी गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री म्हणजेच सध्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहांना गुजरात दंगल प्रकरणामध्ये कसं वाचवलं याबाबत सुद्धा नरकातला स्वर्ग या पुस्तकामध्ये खळबळजनक दावा केलाय। मोदींना अटक होऊ नये म्हणून शरद पवारांनी कॅबिनेटमध्ये कोणती भूमिका मांडली, तसंच अमित शहांना वाचवण्यासाठी मोदींच्या फोननंतर शरद पवारांनी कशी सूत्र हलवली याबाबतचा हे किस्सा आहे। तर शरद पवारांनी मोदींना तेव्हा कशी मदत केली होती हेही पाहूया ग्राफिक्सच्या माध्यमातून। मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना केंद्रात यूपीएचं सरकार होतं। गोध्रा कांडात सीबीआयसह अनेक चौकशांचा ससेमिरा होता। गुजरातचे अनेक पोलीस आणि अमित शहांना तुरुंगात जावं लागलं। चौकशी आणि कारवाईची बंदूक मोदींपर्यंत वळली। लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या मुख्यमंत्र्यांना अटक करू नये अशी पवारांची भूमिका होती। पवारांच्या भूमिकेला कॅबिनेटमध्ये मूकसंमती होती आणि मोदींची अटकही टळली। ये शरद चंद्र पवार साहब का कैरेक्टर है मुसलमानों के सिलसिले में। दूसरा पक्ष शिवसेना, जिसके लिए बाज़ाब्ता लेटर निकालकर वोट मांगे गए, मुस्लिम कैंडिडेट्स को हराकर उनके वोट मुसलमानों ने जो है तो शिवसेना को दिए। वो शिवसेना जिसके एक खासदार है और प्रवक्ता है संजय रावत, वो अपने एक सामना के आर्टिकल में लिखते हैं कि मुसलमानों से उनका वोटों का अधिकार छीन लेना चाहिए। ये चीज भी पब्लिक डोमेन में है, ये चीज भी कोई अंदर की बात नहीं है, ये भी पब्लिक डोमेन में है। बीबीसी की एक में रिपोर्ट देख लीजिए, छपा है जिसमें लिखा गया है कि मुसलमानों से मताधिकार छीन लेना चाहिए। ये लेख लिखा है शिवसेना के सांसद संजय राउत ने।
शिवसेना के मुखपत्र सामना में आज पार्टी के सांसद संजय राउत ने लिखा कि मुसलमानों से वोटिंग का अधिकार छीन लेना चाहिए। संजय राउत ने लिखा कि जब तक मुसलमानों के वोट बैंक पर राजनीति होती रहेगी तब तक देश के मुसलमानों का कोई भविष्य नहीं होगा। इसलिए शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने ऐसी सौदेबाजी रोकने के लिए मुसलमानों के मतदान का अधिकार छीनने की मांग की, और ये सही भी था। जिस दिन उनसे अधिकार छीन जाएगा सभी सेक्युलर जो शिवसेना जिसके प्रमुख, जिसके फाउंडर कई साल पहले ये बात कहते हैं कि मुसलमानों से मतों का अधिकार छीन लेना चाहिए, उसी शिवसेना के प्रवक्ता, उसी शिवसेना से सांसद संजय रावत ये कहते हैं अपने लेख में कि मुसलमानों से मतों का अधिकार छीन लेना चाहिए। वहीं पर मुसलमान 2024 के चुनाव में लेटर निकाल कर जो है तो शिवसेना को वोट दिलवा रहा है। अब जो फाउंडर थे शिवसेना के बाला साहब ठाकरे, वो अपनी पूरी हयात में बाबरी मस्जिद का क्रेडिट लेने से पीछे नहीं हटे और बड़ी छाती ठोक के क्रेडिट लेते रहे हैं। जिसको महाराष्ट्र के तमाम लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया, वो उद्धव ठाकरे फखर से कहते रहे कि हाँ बाबरी पाड़ ली। ये भी पब्लिक डोमेन में है। बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया तो शिवसेना ने सबसे आगे जाकर के झंडा गाड़ दिया, हमने गिराया और उसको बड़े गौरव से उसको ओन किया। गौरव तो है बिल्कुल, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। मैंने तो कहा दिया, साफ कर दिया। आप लोग कहते शिवसेना का तुम्हारा एक भी आदमी नहीं था, क्या सीरियस हो? नहीं तो बड़ी शर्म की बात है। और आप ज्यादा पूछेंगे तो सीबीआई मेरे पीछे लगेगा। 17 मिनट में बाबरी तोड़ दी, टाइम लगा 17 मिनट। जो सालों साल से वो कलम का अयोध्या को लगा था, वो 17-18 मिनट में, आधे घंटे में जो करना था राम भक्तों ने कर दिया। आणि तो सगळा दिवस, तो प्रसंग मला आजही आठवतोय। टीव्हीवरती मी बातमी बघत होतो, लोक चढलेत आणि बाबरी पाडली, बाबरी पाडली, बाबरी पाडली। मी जुन्या मातोश्री होतं, धावत वरती गेलो। बाळासाहेबांनी सांगितलं की साहेब साहेब बाबरी पाडली पाडली। मला म्हणतो काय काय सांगतो, पाडली? अरे वा। तेवढ्यात इंटरकॉमची बेल वाजली, कोणाचा तरी फोन होता, बाळासाहेबांनी घेतला आणि मग एवढंच म्हणेल, मग चांगलंय की मग नाही, जर शिवसैनिकांनी पाडली असेल तर मला त्यांचा गर्व आहे, मला त्यांचा अभिमान आहे। ये सारी वीडियोस ये सब पब्लिक डोमेन में है, लेकिन इसके बावजूद हमने तो नहीं कहूँगा, क्योंकि हमने तो विरोध ही किया है। 2024 का अगर आप चुनाव याद करोगे तो लोगों ने वंचित बहुजन अघाड़ी से कहा कि आप लोग महाविकास अघाड़ी से गठबंधन क्यों नहीं करते। और ऐसा नहीं है कि हमने कोशिश नहीं की कि गठबंधन किया जाए, लेकिन हमने एक पत्र लिखित तौर पर महाविकास अघाड़ी को दिया कि आप इस पत्र को हमको लिखित तौर पर जवाब दो कि चुनाव होने के बाद, चुन के आने के बाद आपका एक भी एमपी एमएलए बीजेपी के साथ नहीं जाएगा। क्योंकि वंचित बहुजन अघाड़ी आने वाला कल जानती थी कि क्या होगा। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि इस वक्त ये बात करने का क्या मतलब बनता है, तो आप तमाम को ये बताते चलूं, जिस शिवसेना को हमने या पूरे महाराष्ट्र के लोगों ने, खास करके मुसलमानों ने लेटर निकाल कर वोट दिया और 9 खासदार चुनकर दिए, उन 9 खासदारों में से 6 शिवसेना शिंदे गठ में शामिल हो गए हैं। वो शिवसेना शिंदे गठ जो बीजेपी के साथ है, वो शिवसेना शिंदे गठ जो बीजेपी के साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़ी हुई है, आज वो लोग बीजेपी के साथ शामिल हो गए हैं। शिवसेना के साथ जाना सीधे सीधे बीजेपी के साथ जाना है, यानी कि मुसलमान वोटों का बेतहाशा इस्तेमाल किया गया और मुसलमानों को बेवकूफ बनाया गया, और मुसलमान बेवकूफ बना भी है। कहीं ना कहीं ये अफसोस की बात है। वहीं पर अभी चर्चा शरद चंद्र पवार साहब के भी कुछ एमपीज का बीजेपी की तरफ झुकाव की है कि वो भी हो सकता है, यानी कि जब पूरे महाराष्ट्र में मुस्लिम कैंडिडेट्स को हराया गया, वंचित बहुजन अघाड़ी ने सैकड़ों की तादाद में मुस्लिम कैंडिडेट जब महाराष्ट्र को दिए तो लोगों ने हमको ट्रोल किया
और ये कहा कि तुम लोग बी टीम है। अगर हम बी टीम होते तो हम महाविकास आघाड़ी में होते, हम अलग से इलेक्शन नहीं लड़ते। और अगर हम बी टीम होते तो हम लिखित तौर पर पत्र नहीं देते कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस हमको राइटिंग में लिख कर दे कि वो जो है तो चुन के आने के बाद उनके लोग या उनकी पार्टी का कोई भी बीजेपी में नहीं जाएगा। कांग्रेस ने अपने 7 जगह 8 जगह एमएलसी में टिकट वापस लेकर क्लीन स्वीप बीजेपी को जीत दे दी है। ये सारी इंफॉर्मेशन की बात नहीं है, ये सारी सोचने की बात है कि आखिरकार कब तक मुसलमान, दलित, एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को बेवकूफ बनाया जाएगा। सेकुलरिज्म के नाम पर, जो सेकुलरिज्म का नाम लेकर वोट तो लेते हैं लेकिन सेकुलरिज्म के पीठ में खंजर घोंपते हैं। कब तक संविधान के नाम पर हमको बेवकूफ बनाया जाएगा कि जो संविधान के नाम पर वोट तो लेते हैं लेकिन संविधान के पीठ में खंजर घोंपते हैं। जो लोग हिंदू मुसलमानों के एकता की बात करते हैं इलेक्शन में और इलेक्शन खत्म होते ही विरोध की बात करते हैं। ये तो वैसा ही है कि जंगल में इलेक्शन है तो शेर भाषण में वादा करता है कि अगर मैं इलेक्शन जीत जाऊंगा तो मैं वेजिटेरियन हो जाऊंगा, जबकि ऐसा होने वाला नहीं है। जिन लोगों की मानसिकता एससी, एसटी, ओबीसी और मुसलमानों के खिलाफ है, जिन लोगों की मानसिकता मुसलमानों को दूसरा शहरी बनाने की है, जिन लोगों की मानसिकता मुसलमानों से वोट का अधिकार छीनने की है, उन्हीं लोगों को हम बार बार चुन के देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अफसोस की बात है। हमें अपने नबी ने सिखाया है कि मुसलमान मोमिन एक बिल से 2 बार नहीं डसा जाता और हम बार बार डसे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमको अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहने के लिए आया हूं, मैं कोई ताना देने के लिए नहीं आया, मैं कोई आपको न्यूज शेयर करने के लिए नहीं आया। मैं इसलिए आया हूं कि कहीं ना कहीं मुस्लिम कौम, एससी, एसटी, वो लोग जो माइनॉरिटीज कहलाते हैं, वो अपने बारे में सोचे और ये सोचे कि हमको किसके साथ जाना चाहिए। क्या हमको बाड़ा साहब अंबेडकर के साथ नहीं जाना चाहिए, जो मुसलमानों के हितों की बात करते हैं, जो मोहम्मद पैगंबर बिल पेश करते हैं, जो यूएपीए के खिलाफ खड़े होते हैं, जो एनसी जो है तो सीए एनआरसी के विरोध में खड़े होते हैं, जो मुसलमानों के हितों में खड़े होते हैं, जो ओबीसी का आरक्षण बचाने के लिए महाराष्ट्र भर में पैदल यात्रा करते हैं, जो एससी, एसटी और लोगों का आरक्षण बचाने के लिए, क्रिमिनल हटाने के लिए पूरी ताकत से काम करते हैं। क्या हमको ऐसे लोगों के साथ नहीं जाना चाहिए या हमको ऐसे ही लोगों के साथ जाना चाहिए जो हमें बार बार बेवकूफ बनाते हैं और हम बेवकूफ बनते भी हैं। कमाल उनका नहीं है कि वो आपको और हमको पागल बना रहे हैं, कमाल हमारा है कि हम बार बार पागल बन रहे हैं। तो आपको ये मौका है सोचने का, समझने का कि क्या वजह है कि जिन लोगों पे हम भरोसा करते हैं वो लोग हमको हर बार धोखा देते हैं। मैं ऐसे वक्त में वीडियो बना रहा हूं, अभी कोई चुनाव नहीं है, वगरना लोगों को लगता है कि ये वोट मैनिपुलेट करने के वीडियोज है ना। अभी कोई चुनाव नहीं है, चुनाव आने में कम से कम 2.5 से 3 साल है और ये 2.5 से 3 साल आपको सोचने के लिए है कि हो सकता है फिर 2.5 से 3 साल के बाद के चुनाव में फिर कोई उठ कर आए, फिर कोई इनके लिए वोट मांगे और आप फिर इनसे डसे जाए, तो फिर अपना मुस्तकबिल आप खुद देखें। डेमोक्रेसी में इलेक्शन और वोटों की ताकत सबसे ज्यादा है और हम हर बार डेमोक्रेसी में इसी ताकत में फेल होते हैं। वजह यह है कि हमारे फैसले गलत है, हम गलत लोगों के साथ खड़े रहते हैं। आपको मैं इन तमाम बातों के साथ सोचने के लिए छोड़ कर जाता हूं कि आप इन तमाम बातों पर सोचें, अपना फैसला खुद करें। मैं किसी भी फैसला कुन बात पर अपनी बात को खत्म नहीं कर रहा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। जय भीम।